बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरह रास्त आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत का जो केस था, इसकी समाअत हुई, लेकिन इस केस में आज बज़ाहिर ऐसे लगा कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना ही कोई जो स्कोर है वो सेटल कर रहे हैं। तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसे फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल इन दोनों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तौहीन अदालत की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो की, लेकिन नोटिसेस इनके वापस हुए और जो मीडिया चैनल्स थे उनको उल्टा जो तौहीन अदालत के नोटिसेस हैं वो जारी हो गए हैं। तफ़सीलात शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को लेकर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का जो एक तासुब है या जो एक उनके ख़यालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी आज नज़र आए हैं। और इस पर भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से मैं समझता हूँ कि एक जो गैर ज़रूरी किस्म के रिमार्क्स दिए गए हैं वो कैसे उनके कंडक्ट के ख़िलाफ़ हैं, इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं जी। आज अदालत में क्या होता रहा वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा इन दोनों के अगेंस्ट तौहीन अदालत का जो नोटिस इनको इशू हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, इस पर समाअत हुई और दोनों ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और अदालत ने इन दोनों की गैर मशरूत जो माफ़ी थी इसे कबूल भी कर लिया और दोनों को आप कहें जी कि इस केस से वो बरी हो चुकी है। लेकिन हुआ ये दोनों तो बरी हो गए, लेकिन इस केस को मीडिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने तब्दील कर दिया। यानी कि जिन्होंने तौहीन अदालत की, जिन्होंने वो अल्फाज कहे, वो दोनों तो बरी हो गए, लेकिन मीडिया को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इसका आगाज़ चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से किया गया। तो एक तो जी आज ये हुक्म आया, 2 हफ़्ते का वक्त दिया गया जी कि 2 हफ़्ते के अंदर आप जो मीडिया चैनल्स हैं इस पर अपना जवाब सबमिट करवाएं। अच्छा, आज बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जो चीज़ें थीं वो अदालत में होती रहीं जी। एक तो जो मैंने कहा जी कि कैसे चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब आज इस तरह से लगा कि अपना जो स्कोर है वो सेटल करते रहे और बज़ाहिर इस तरह से भी महसूस हुआ कि ये जो खुद नोटिस लिया गया था और फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को जो तौहीन अदालत लगाई गई थी तो उनको एक किस्म का इस नोटिस ने बचा लिया है आज जो उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो ये जो तौहीन अदालत चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने नोटिस लिया था, इस नोटिस ने उनको बचा लिया है और इसका जो मकसद था वो शायद कुछ और था। जिस तरीके से मीडिया के ऊपर जो गुस्सा है वो आज चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने निकाला और जो मेन लोग थे उनको बरी करके और मीडिया को जो रगड़ा है या आप कहें कि कमरा अदालत के अंदर बड़े रिमार्क्स जो हैं वो इस हवाले से उनकी जानिब से दिए गए। बहरहाल आज तकरीबन एंड पर ये मामला हुआ रऊफ़ हसन साहब के हवाले से। जब अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने आकर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को बताया जी कि आपने तो इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखा है, इनके ऊपर नोटिस वगैरह लिया है और तौहीन अदालत की ये कार्रवाई आप कर रहे हैं जिसमें माफ़ भी कर दिया गया उन दोनों को, इससे ज़्यादा भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है। और उसमें उन्होंने हाईलाइट कर दिया और कहा जी कि देखें रऊफ़ हसन साहब जो हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें तो उन्होंने आपके हवाले से इससे भी ज़्यादा जो अल्फाज हैं वो कहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो देखें अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, अगर उन्होंने उनके सामने केस किया है फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल वाला है, उसके ऊपर बात करने के बजाय वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहते हैं जी कि देखें उनके जो तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने भी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने कहा, अच्छा ये जो रऊफ़ हसन साहब हैं ये कौन है, क्या ये फ़वाद हसन के भाई हैं? अच्छा, एक तरफ तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने जब ये बात कही कि ये रऊफ़ हसन साहब कौन है, तो उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि उनके नज़दीक पीटीआई की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और रऊफ़ हसन साहब भी कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत नहीं है, ये कौन है, ये उन्होंने कादी साहब ने कहा। यानी कि डी वैल्यू करने के लिए, और एक होता है ना इंसान ये अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए कि मुझे तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर से उसे उस चीज़ की परवाह भी होती है और वो अंदर से उन चीज़ों को सोच भी रहा होता है लेकिन ज़ाहिर नहीं कर रहा होता। तो इस तरह से चीफ़ जस्टिस साहब ने वहाँ पर जो एक एक्ट था वो किया कि वो कौन है, ऐसे वो बैठ भी गए, कहा ये कौन है रऊफ़ हसन साहब। तो इस पर जब उन्होंने ये कहा फिर साथ खुद ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये फ़वाद हसन फ़वाद के भाई हैं ना,
यानी कि वो पहले ये कहते हैं जी कि रऊफ़ हसन कौन है, मैं उनको जानता नहीं, और फिर रऊफ़ हसन को तो वो नहीं जानते, लेकिन वो ये जानते हैं कि रऊफ़ हसन फवाद साहब के भाई हैं। तो हैरान कुन तौर पर फिर जी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब आगे ये भी कहते हैं कि रऊफ़ हसन के भाई को पीटीवी केस में हमने करोड़ों रुपए का रिलीफ दिया, इन्हें इस बात का गुस्सा होगा। अब ये वो चीज़ है जिसके ऊपर इवन के डिस्कशन भी चल रही थी कि काजी साहब जो हैं ये एक मिसकंडक्ट है उनका। वो ये कहते हैं कि फवाद के रऊफ़ हसन साहब भाई हैं और उनको हमने रिलीफ दिया है, इसलिए रऊफ़ हसन जो हैं शायद वो हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है वो उनको शायद अच्छा नहीं लगा होगा कि उन्हें हमने रिलीफ़ क्यों दिया, इसलिए वो ये जो गुफ्तगू है वो मेरे हवाले से कर रहे हैं। अब आपने अगर फवाद साहब को रिलीफ़ दिया, ये वो पीटीवी वाला केस था अताउल हक कासमी और दीगर के हवाले से जिसमें करोड़ों रुपए पहले फ़ैसला आया था जी कि उन्होंने देने हैं पैसे, फिर काजी साहब की जानिब से फ़ैसला दिया गया अपील में कि वो नहीं उन्होंने देने ना। तो अगर आपने उस केस में उनको कोई रिलीफ़ दिया है तो आपने रिलीफ़ इस वजह से दिया है कि आईन और कानून के मुताबिक वो रिलीफ़ बनता है, या आपने किसी और वजह से उनको जो रिलीफ़ है वो दिया है। और अगर आपने उनको रिलीफ़ दिया आईन और कानून के मुताबिक दिया है तो ये कोई एहसान तो नहीं है। आप जो है वो चीफ़ जस्टिस हैं और एक केस आपके सामने लगा हुआ है और आपने इंसाफ के पर मबनी उसका जो फ़ैसला है वो करना है, इस वजह से तो नहीं करना। वो फवाद हैं और हमने उनको रिलीफ़ देना है तो आप उनको जो रिलीफ़ हैं वो देंगे। तो ये एक तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब जो हैं एक तो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी एक सोच समझी जाती है उसके ऊपर वो PTI को ज़रा उनके हवाले से वो रिमार्क्स देना चाहते हैं। और आपको याद भी होगा कि जस्टिस गुलजार साहब ने इसी वजह से इमरान खान साहब के केसेस सुनने पर भी पाबंदी लगा दी थी कि काजी साहब केसेस नहीं सुन सकते जब वो जस्टिस थे, खाली जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे। तो आज वक्तन फ़वक्तन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अदालतों में हम देखते भी रहते हैं। इस पर खाली मैं नहीं बल्कि मतीउल्लाह जान साहब हैं, उन्होंने भी तबसरा किया और ये कहा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा सियासतदान फैसल वावडा का बज़ाहिर कुछ बिगाड़ नहीं सके तो गुस्सा मीडिया पर निकाल दिया। अच्छा, एक तो चूँकि मैंने अभी तक दो चीज़ें आपके सामने रखी, एक तो फैसल वावडा को उन्होंने तौहीन अदालत में माफ़ कर दिया लेकिन मीडिया के ऊपर उन्होंने गुस्सा निकाला, और दूसरा काजी साहब ने यह किया जी कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनके हवाले से इस तरह की जो उनकी जानिब से रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, वकील को दलाइल देने से रोक रहे थे, इसके दलाइल को मजाक और झूठ करार दे रहे हैं। हैरानगी के साथी जजिस को ये भी नहीं मालूम कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने या ना दिखाने का इख्तियार जो है, बल्कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इसमें पैसे कमाने का जो इल्ज़ाम है वैसे ही है कि जैसे कोई शख्स किसी जज पर अपने फ़ैसले के इवज़ पैसे कमाने का इल्ज़ाम लगा दे। अच्छा, ये बेसिकली इस तरह से हुआ था कि मीडिया के जो नुमाइंदे आज पेश हुए थे उनसे पूछा जा रहा था कि बताएं आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है इसके एवज़ आपने कितने जो पैसे हैं वो कमाए हैं। और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब ने तो यहाँ तक चीज़ें कहीं जी कि आप जो है वो ये गालम गलोच दिखाते हैं ताकि पैसा आ सके, रेटिंग बढ़ सके आपकी। और चीफ साहब ने आज एक मौके के ऊपर ये भी कहा जी कि जो है वो मीडिया इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाता है और फिर ये गीबत के ज़मरे में जो है वो आता है, तो मीडिया झूठ फैलाकर और गीबत करके जो पैसे हैं वो कमा रहा है। तो इस तरीके से जो आपके रिमार्क्स जजिस की जानिब से दिए जाते हैं गैर ज़रूरी किस्म के, आप उन्हें कह सकते हैं, जैसे कि अभी रऊफ़ हसन साहब के हवाले से मैंने बताया कि उनका जब जिक्र आया तो चीफ साहब बोले कि रऊफ़ हसन साहब फवाद के भाई हैं और उनको हमने रिलीफ़ दिया, तो क्या आपने पैसों के इवज़ उनको कोई रिलीफ़ दिया था? तो इसके ऊपर ये जो सवाल है वो मतीउल्लाह जान साहब उठा रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है कि जैसे जज साहब को या आपको फिर ये जो चीज़ें हैं वो कही जा रही हों, और आप भी तो बहुत इस तरह से गैर ज़रूरी किस्म के जो रिमार्क्स होते हैं अदालतों से वो भी आ रहे होते हैं कि जिनका कोई सिरा खुरा ही नहीं होता।
और इवन कि ये जो प्रॉक्सी वाले रिमार्क्स थे जिस पर फैसल वावडा के अगेंस्ट तौहीन अदालत हुई है, जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से दिए गए, लेकिन उनकी जानिब से कोई नाम नहीं लिया गया और फैसल वावडा ने उसे अपने ऊपर लिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर दी। और फिर उन रिमार्क्स के हवाले से आज उन्होंने अदालत में भी बताया कि देखें जी, मुझे प्रॉक्सी तो ना कहा जाए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला ने जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का यहाँ पर डिफेंड नहीं किया। यानी कि एक तरह से वो खुद भी इस बात पर कन्विंस हो गए कि जस्टिस अत्तर ने शायद ये गैर ज़रूरी रिमार्क्स थे। तो फिर इस तरह से तो जजेस भी रिमार्क्स दे रहे हैं। और फिर देखें, अगर मीडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है, इस हद तक तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो एक डिले मेथड होता है उसके तहत क्यों नहीं चलाई कि वो बीप लगा देते हैं जहाँ पर इस तरह के अल्फाज होते हैं, लेकिन उनको इस तरह से नोटिस कर देना जी कि आप तौहीन अदालत का नोटिस और आप आकर जवाब जमा करवाएं। तो इसके ऊपर ये जो मतीउल्लाह जान साहब ने लिखा जी कि एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा फैसल वावदा का बज़ाहिर कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो इसलिए मीडिया के ऊपर जो गुस्सा है वो निकाल दिया। तो बड़ी इसको अगर देखा जाए तो मतीउल्लाह जान साहब ने जो बात कह दी है कि वो शायद फैसल वावडा का ताल्लुक कहीं ताकतवर हलकों से, एस्टेब्लिशमेंट से है, तो काजी साहब इसलिए बज़ाहिर कुछ नहीं कर सके, तो गुस्सा उन्होंने निकालना था तो वो उन्होंने मीडिया के ऊपर निकाल दिया। अच्छा जी, आगे वो लिखते हैं, जैसे कोई शख्स किसी जज पर अपने फैसलों के एवज़ पैसे कमाने का इल्ज़ाम लगा दे, सारा वक्त तो चीफ जस्टिस ही बोलते रहे। वकील एडवोकेट सदीकी को एक बात भी पूरी नहीं करने दी गई। चीफ जस्टिस के अदालती तर्ज़ अमल पर बज़ाहिर इनका मीडिया से मुतल्लिक जो है वो जो गुस्सा है वो नज़र आता रहा। इसके अलावा वो आगे ये भी लिखते हैं जी, मतीउल्लाह जान साहब एक और ट्वीट भी करते हैं और लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इनके साथी जजेस अपने सामने लगे तौहीन अदालत के केस के असली हक़ाइक़ का जायज़ा लेने की बजाय मोहल्ले के उस इंतशारी आलिम की तरह बात कर रहे हैं जो लोगों को एक ख़ास पेशे और ज़ात के लोगों के ख़िलाफ़ उकसा रहा होता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सबूतों शवाहिद की बिना पर फ़ैसला करने की बजाय जजों की फ़िरौनियत और इख्तियार का मज़हर हैं। तो ये जी आज की प्रोसीडिंग के हवाले से उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो उन्होंने लिखी। इसी तरीके से जी हसनात मलिक साहब हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये लिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ अंडर रियल थ्रेट ड्यूरिंग चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा's टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट विड्रा कंटेम्प्ट नोटिस गिवन टू मेन एक्यूज्ड। अच्छा, यानी कि उन्होंने तो आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा करार दे दिया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के टेन्योर में कि देखें जो मेन एक्यूज़ हैं फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल, उनको छोड़ दिया गया और मीडिया को जो नोटिस हैं वो आप जारी कर रहे हैं। तो ये आज की जो ओवरऑल समात है और इसी चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए इसी चीज़ों की बेस पर ये भी अब डिस्कस किया जा रहा है कि काजी साहब तो एक किस्म का अपने कंडक्ट की जो खिलाफ वर्जी है वो कर रहे हैं कि इस तरह से रऊफ़ हसन साहब के हवाले से जो वो कह रहे हैं और फिर फवाद वाला जो फ़ैसला था वो भी आज उन्होंने कहा जी कि वो फ़ैसला भी दिखाया जाए और अदालत में फिर उन्होंने अपने उस फैसले का जो जिक्र है बाद में उनको जब निकाल के वो फैसले की कॉपी दी गई तो उसका जो जिक्र था उनकी जानिब से वो भी किया गया। तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात थी जी आज की जो प्रोसीडिंग हुई है इसमें जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस और जो कुछ मैंने चीज़ें देखी हैं। इसके अलावा जी जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है और ये इजलास 2 जुलाई को तलब किया गया है। जुडिशल कमीशन के इजलास में जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, इन दोनों का फ़ैसला होना है कि कौन नए चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस शुजात, जस्टिस बाकिर नजफ़ी और जस्टिस आलिया नीलम, ये 3 सीनियर जजेस हैं, इनके हवाले से फ़ैसला होगा कि इन तीनों में से किसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इजलास तलब किया है। अब नॉर्मली इस तरह से होता था कि जो सीनियर जज है और जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होता है, इस वक्त जस्टिस शुजात कायम मकाम चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, तो उसी को ही चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। लेकिन अब ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि 3 जजेस को आप देख रहे हैं उनमें से किसी एक को आप तैनात करेंगे, यानी कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का नाम लिया जा रहा है, अब वो तीसरे नंबर पर हैं। अगर उन्हें काजी साहब चीफ जस्टिस बना देते हैं लाहौर हाई कोर्ट का, तो जस्टिस शुजात जो कि सीनियर भी हैं और इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, तो आप उन्हें डी वैल्यू कर रहे हैं और ये सीनियरिटी के असूलों के ख़िलाफ़ है, जो कि काजी साहब माजी में ख़ुद कहते थे कि सीनियरिटी के असूलों को हमने मद्देनज़र रखना है। फिर इसी तरीके से जस्टिस शहजाद मलिक और जो दीगर 2 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में कुल जो तादाद है 17 जजेस की वो कंप्लीट हो चुकी है। बहरहाल एक चीज़ है कि जो एक 13 रुकनी फुल कोर्ट बना है उस कोर्ट में भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अक़लियत में है वो, यानी कि 5 और 8 की जो अभी बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं। और फिर ये जो 3 जजेस नए
तैनात हुए हैं, इनमें से भी जो 3 हैं, या 3 नहीं भी तो 2 जो हैं, वो ज़रा चीफ़ जस्टिस मुखालिफ साइड सोच जो है वो उस साइड पर हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इस वक्त जो एक डिवीज़न के हवाले से या ग्रुपिंग के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीज़ें निकलती रहती हैं, तो उसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 10 और 6 की जो रेशो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक रख रहे हैं, यानी कि अक़लियत में हैं। तो बहरहाल जी देखें अब नए जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो किन्हें तैनात किया जाता है। 2 जुलाई को इसका फ़ैसला होगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।